खबर भरतपुर से है, जहां सेवा स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा सरसों की कई उन्नत किस्में तैयार की गई हैं। इन किस्मों से जहां भरपूर पैदावार होगी, वहीं इनमें तेल की मात्रा भी अच्छी होगी। आपको बता दें कि ये सरसों अनुसंधान निदेशालय किसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। यहाँ अलग अलग किस्में तैयार करके किसानों को सस्ते दरों पर सरसों का बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण देने और विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया जाता है। जल संकट से भी इससे उभरा जा पाएगा। बेहतर तेल प्रतिशत और टिकाऊ खेती का समाधान बनकर ये तरीका सामने आया है। खास तौर पर सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की गई, क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था सर? देखिए कि सरसों अनुसंधान संस्थान, जिसको कि अपन अभी भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान का दर्जा दे दिया गया है, ये सन 1993 में यहाँ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के नाम से भरतपुर में स्थापना हुई थी। भरतपुर में स्थापना करने का एक विशेष मकसद ये था कि ये पूरा आप देते हो तो इसको सरसों का कटोरा आप कह सकते हो जी, क्योंकि आपके अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, यूपी का आप देखो मथुरा है, आगरा है, या आपके एमपी का भिंड है, मुरैना है, या हरियाणा की सीमा भी लगती है। तो ये पूरा का पूरी एरिया आप देखोगे कि अपने जो पूरे देश का उत्पादन राजस्थान में ही देखोगे तो करीब 43% जो आज की उसमें है उत्पादन अपने राजस्थान में होता है, और 41% एरिया अपने राजस्थान में ही है। तो इस हिसाब से जो सरकार ने चुना था वो बिल्कुल सही चुना था। इसने सतत विकास किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छी वैरायटियां और तकनीकें दी हैं, किसानों को फसल प्रदर्शन लगाए हैं, उनको प्रशिक्षित किया है। उसके फलस्वरूप 2009 में इसको सरसों अनुसंधान निदेशालय का दर्जा दिया और ये उत्तरोत्तर प्रगति करता गया, और उसमें आपके पिछली साल 2024 में इसको भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान का दर्जा दे दिया गया। हम निरंतर किसानों को जो नई किस्में हैं इनके प्रदर्शन लगाते हैं, और किसान ये बताता है कि भाई जो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे या जो किस्म ले रहे थे या तकनीक अपना रहे थे तो उससे हमें कितना फायदा मिल रहा है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। किसानों को यहाँ रेगुलर प्रशिक्षण भी देते हैं, किसान हुए या जो और भी जो चीजें होती हैं, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से हैं, आपके कई क्षेत्र से हैं, विभिन्न परियोजनाएं, तो सबको प्रशिक्षण भी हम देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ में भरतपुर सरसों अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह जी थे। इन्होंने बताया कि ये लगातार किसानों के लिए नई चीजें कर रहे हैं, नई विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं, और जो जहां सरसों की खेती नहीं हो पाती है, किस्में वहां ज्यादा पैदावार नहीं कर पाती है, उत्पादन भी नहीं हो पाता है, उस पर भी ये लगातार काम कर रहे हैं। और इन्होंने ऐसी किस्में पैदा की हैं या उत्पादित की हैं जो कम लागत में किसानों के लिए दोगुना मुनाफा दे रही हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।